दूसरे के घर जाना अनिवार्य है, लेकिन इसीलिए हमारा कहना है कि दूसरे के घर जाना है बेटियों को, इनको वो संस्कार डालो कि दूसरे के घर जाने के बाद भी तुम्हारा वो नाम रोशन करके दिखाएं कि कोई कहे कि हाँ फलाने सिंह की बिटिया महाराज इतना अच्छा कार्य करती है, कभी झगड़ में झगड़े भी नहीं करती है, सबसे इतने प्रेम से बोलती है। ये संस्कार होना चाहिए। वैसे कहते हैं कि सेवा समर्पण भाव, सेवा समर्पण भाव से अगर जीतना चाहे तो भारत की बेटियों से सीखे। लेकिन दुख तो तब होता है दादा जब वही बेटी ससुराल में जाकर के तेरा मेरा का भाव रखती है। अगर सास ससुर कुछ कह दें तो बेटी वही अपने पति से कहती है, सुनो तुम्हारी माँ हमसे ऐसे कह रही थी, तुम्हारे पिता हमसे ऐसे कह रहे थे, अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी को। वो उसके पिता है, तेरे पिता नहीं। तुझे जिसने जन्म दिया वो तो छूट ही गए, लेकिन अब तू जहाँ रह रही है वो तो तेरे धर्म के माँ पिता हो गए। लेकिन तू कह रही है कि वो तुम्हारे पिता, जहाँ तेरा मेरा का भाव प्रसन्न हो जाता है, याद रखना वहीं से परिवार में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। बेटियों को कभी ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तो ध्यान रखना भैया। आगे बड़ी सुंदर सी कथा आती है महाराज ध्रुव चरित्र की कि बेटा ध्रुव ने बाल अवस्था में किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया। ये उत्तानपाद जो थे, ये उत्तानपाद महाराज इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीत, सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली अच्छे विचार वाली जब पत्नी इनके घर में आई, राज बड़े प्यार से चला रहे थे, किसी भी बात का कष्ट नहीं था, कोई कलेश नहीं था। अब पत्नी भी हो तो महाराज सुनीति जैसे पल पल में इंतजार रखती है अपने स्वामी का, बड़े भाव से सेवा करती है। और यहाँ तक हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, बीतता चला गया। जब इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो ये बड़े दुखी होते हैं। और एक बार महाराज सुनीति महाराज उत्तानपाद से रोकर के बोली है, और क्या जवाब दिया है महाराज, घर में संतान ना होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। कलाई को पकड़ा और जवाब दिया महाराज, भगवान ने वो दुख दे दिया जो समाज के लोग मुझे बड़ी खोटी दृष्टि से देख रहे हैं। और रोते हुए उत्तर दिया, संतान प्रभु
जवाब, अरे भला मुझे पुत्र नहीं एक पुत्री दे देता जिससे मेरा बांझ का नाम दूर तो हो जाता। उत्तानपाद ने जवाब दिया, सुनीति एक माँ होने के नाते अगर दुख तुम्हें है तो एक पिता होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर मैं क्या करूं, ये तो अपने अपने कर्मों की खेती है। ये चिंता जो तुम कर रही हो, चिंता करने से दुख थोड़ी नहीं दूर होगा। और सुनीति तुम एक बात नहीं पता, आगे बढ़ करके जवाब दिया, भद्रे मेरी बात सुनो, ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया है महाराज उत्तानपाद ने कहा, चिंता करने से कभी दुख दूर होने वाला नहीं है। आप भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, ये तो अपने अपने कर्मों की खेती है। हो सकता है मैंने अगले जन्म में कोई ऐसे खोटे कर्म कर दिए हो जो प्रभु ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज बात तो वो सत्य है, लेकिन ये समाज के लोग जिस वक्त अपमान से मुझे देखते हैं तो उस समय मुझे बड़ा दुख होता है कि भगवान एक पुत्री दे देता। जवाब दिया है उत्तानपाद ने, सुनीति तुम्हें एक बात नहीं पता है कि दुनिया में घुस करके देखो, भगवान ने किसी को सर्व सुख नहीं दिया है। और जो महाराज 24 घंटा एसी में रहने वाला होगा उसके भी दिल से पूछो भैया तुम सुखी हो, तो उधर से जवाब ये कि आएगा भैया किसी ना किसी बात से हम भी दुखी हैं। तो सुखी कोई नहीं है संसार में, सुखिया कोई नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो सुनीति, और तुमको एक बात नहीं पता। आज उत्तानपाद समझाते हुए बोले, मैंने जागी आजा बेटा सुबीर देखी और एक हंसता है नसीबों में।
ध्यान रखना भैया। और तान बाप ने जवाब दिया है, सुनी थी ये तो अपने अपने कर्मों की खेती है। और आपने देखा होगा कि जिस घर में महाराज धन दौलत से जिसके भंडारे भरे हैं, घुस करके देखो किन पार नहीं मानी मैया सती। बार बार समझाया भोले बाबा ने, जब नहीं मानी, बड़े बाप की बेटी है भैया काय को माने। और क्या हुआ, वहां पर गई, जब देखा कि भोले बाबा का आसन नहीं, और जाकर के अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया। तो उस कथा से ये सीख मिलती है कि अगर महाराज घर में बेटियों को जन्म दे, माँ अगर बेटी को जन्म दे तो संस्कार डालना अति आवश्यक है, क्योंकि सती बड़े बाप की बेटी है भैया, क्यों किसी की बात माने। और आज की स्थिति मैंने वहां तक देखी है कि अगर मैया अपनी बेटी की शादी करेगी तो ससुराल वालों से एक ही बात कहेगी, देखो हमारी बेटी ने काम नहीं करो, मैंने अपनी बेटी को बेटा की तरह पालो है। अब भैया तूने अपनी बेटी को बेटा की तरह पालो है, तो बेटी की बेटा के साथ में निभेगी, और बेटा की बेटा के साथ में निभने वाली नहीं है। अगर तूने बेटा ही बना लिया तो फिर क्या ईट से ईट बजेगी। तो याद रखना भैया, अपनी बेटियों को संस्कार डालना सीखे। अगर बेटी का जन्म दिया है तो संस्कार उनमें अवश्य डालें। आप लोगों ने देखा होगा कि आप भट्टे पर जो ईंटें तपती है ना, जो सांचा होता है, तो सांचे में जब ईंट डालते हैं तो खचाखच बैठ जाती है। और अगर उस ईंट को निकाल करके अगर ईंट पे ईंट रखी जाए तो क्या उसमें समा सकती है? नहीं समाएगी। तो हमेशा अपनी बेटी को ईंट नहीं बल्कि सांचा बना के तैयार रखो। ऐसे संस्कार डालो जो महाराज समाज में तुम्हारा नाम रोशन करे। देवहूति, महाराज देवहूति जो थी, ये देवहूति की बेटी का नाम था अनसुईया। और ये अनसुईया जो थी, आज भी अनसुईया का नाम विख्यात है। मैंने बहुत सा महाराज वेदों का अध्ययन किया, लेकिन अभी तक मैंने जो अनसुईया का नाम सुना, इतना मैंने और किसी का नाम अभी तक सुनने को लिए नहीं मिला। वैसे याद रखना भैया, कहते हैं कि सीता जी भी तो थी, पतिव्रता स्त्री अगर देखी जाए तो सीता भी थी, लक्ष्मी भी थी, मैया पार्वती भी थी, लेकिन इनका नाम क्यों नहीं आया? अब चलो मानते हैं कि जब अनसुईया की प्रशंसा सुनी तो तीनों देवियों ने जिद ठान ली और देवताओं को भेज दिया उनका, तो उसी दिन से धर्म नष्ट हो गया। लेकिन सीता का धर्म कैसे नष्ट हुआ? साथ साथ में आपको महाराज ये बात बताते चले, सीता का धर्म नष्ट नहीं होता। अगर सीता जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, जब राम के साथ सीता जी जब जा रही थी तो जंगल के नजदीक पहुंची, क्या देखा? एक बड़ा सुंदर सा महाराज मृग घूम रहा है। सीता ने देखा, प्रभु राम से कहा है, प्रभु अरे देखो तो सही, हिरण कितना सुंदर है, इसे मार करके मेरे पास ले आओ, इसकी मृगशाला मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। उसी दिन से सीता का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया था। अगर वही बात सीता जी अगर नम्रता के साथ कह देती कि प्रभु राम ये हिरण कितना सुंदर है, अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो इसे क्या हमें दिखा सकते हो? बल्कि सीता ने ऐसे नहीं कहा था, सीता ने कह दिया था, प्रभु राम अरे ये हिरण हमें सुंदर लग रहा है, इसकी मृगशाला अभी लेकर के आओ। जिद कर गई थी। तो पत्नी को अपने पति से जीवन में कभी महाराज आदेश नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। और जो पत्नियां ऐसा भाव रखती हैं वो जीवन में कभी कामयाब होने वाली नहीं है, उनका नाम कभी पतिव्रता स्त्रियों में नहीं आता है। ध्यान रखना सच्चे। बेटियों में संस्कार डालें। बेटा जब पैदा होता है तो एक सफेद चादर की तरह होता है, और माँ उसे जिस रंग में रंग लेती है बेटा वैसा ही बन जाता है। पिता के दोषों से बालक चरित्रहीन नहीं बनता है, मातृहीनम पुत्रहीनम, मैया के दोषों से बालक चरित्रहीन बनता है। माँ अगर चाहे तो बालक को विद्वान बना सकती है, अगर माँ चाहे तो बालक को चोर भी बना सकती है। ये सब माँ के ऊपर होता है। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है, माँ ही बच्चे का पालन करने वाली होती है। माँ जिस रंग में रंग लेती है, अगर माँ ही संस्कारवान नहीं है तो औलाद कहां से हो जाएगी? याद रखना भैया, बेटियों को वो संस्कार डालें, क्योंकि बेटियों को यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जन्म हुआ कहाँ जाकर के
नाम रोशन किया। ये बेटियां तो एक खेत की पौध है, कहीं पर मैंने उगाया, फिर पौध को उखाड़ा, किसी दूसरे खेत में उगाया, फिर मुझे फल प्राप्त हुआ। अरे मोहनी सी सूरत लाल निकले भैया, अरे मोहनी सी सूरत लाल निकले किसी ने बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है कि जिस घर में महाराज हर एक तरीके से लोग संपन्न हैं, और उस घर में घुस करके देखो तो संतान नहीं है। और किसी के पास अगर जिसमें घर में घुस करके देखो जिसके पास महाराज बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है, पहनाने के लिए वस्त्र नहीं है, उस घर में देखो तो बच्चों की लाइन लगी है। क्या नजारे हैं गोविंद। मोहनी सी सूरत लाल निकले, मोहनी सी सूरत लाल निकले, ध्यान रखना भैया। वो तानवाद बार बार समझा रहे हैं सुनीति को, ये तो अपने अपने कर्मों की बात है। अरे हो सकता है मेरे कर्म ही खोटे हैं, हम किसी को दोष क्यों दें। इसलिए जीवन अगर भगवान ने दिया है तो भगवान की तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज जी को बात कहूं? बोले बोलो। बोले महाराज अगर हमारे उधर से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया तो आप अपना दूसरा विवाह कर लो तो। तानवाद ने जवाब दिया, सुनीति दुनिया की हर स्त्री क्या करती है, मुझे मौत मंजूर है मगर सौत नहीं, और तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर ले। जो सौत घर में आ जाती है घर को बिगाड़ देती है। भगवान एक बार मौत से दे दे लेकिन कभी सौत के दर्शन नहीं कराए। ये सौत जो होती है कदम कदम पर कष्ट देने वाली, कदम कदम पर दुख देने वाली, इस सौत का नाम भूल कर भी मत लेना। और जवाब दिया तानवाद ने सुनीति कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और
और कहा है कि सौद का नाम जो आप ले रही हो ये सौद का नाम भूल के भी मत लेना, क्योंकि दुनिया की हर स्त्री ये नहीं चाहती है कि हमारे घर में सौद का दर्शन हो। जवाब दिया है महाराज, बात आपकी ठीक है, आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन महाराज ये समाज के लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखना तो सीख जाएंगे। आप मेरी बात मानो, दूसरा विवाह कर लो। जब ज्यादा जिद कर गई महाराज तो आज उत्तान बाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। दूसरी पत्नी का नाम था स्वरुचि। स्वरुचि सो माने अपनी, रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को ना मानने वाली। जब दूसरा विवाह इनका होकर के आया, दरवाजे पर ढोला खड़ा कर दिया। खुशी खुशी में रानी को पता चला कि मेरे कहने के अनुसार हमारे महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया। तो दासी को बुलाया, जवाब दिया, दासी चली जा और जा करके हमारी छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ चुका है, अब शीघ्र से लेकर के आओ। कलाई को पकड़ाओ, रानी समझाती हुई दासी से बोलती और कैसे रखना भैया। आज जैसे ही दासी से कहा है रानी ने चली जा और जा करके हमारी छोटी बहन को अब शीघ्र लेके आओ। दासी जैसे ही चली है, डोला में जा करके फौजी जवाब दिया, बहन काहे को बैठी हो? अरे तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। बड़ी बहन का नाम सुना, जवाब दिया दासी किसका परिचय दे रही है तू? जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है, आपके महाराज उत्तान बाद है ना, उनकी आप पहली पत्नी यानी बड़ी पत्नी है ना, आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। सूरजी ने जवाब दिया दासी जाकर के महाराज उत्तान बाद से कह दो, जब तुम्हारे घर में पहले से सोती हमारे जीवन में ऐसा विस्फोट दिया, यहाँ के ला करके खड़ा कर दिया। अगर हमारी इज्जत चाहते हो, हमें घर में रखना चाहते हो तो उस सौत को घर से बाहर कर दो। अगर रखना चाहिए चाहते तो हमारा डोला हमारे पिता के यहाँ। दासी ने जैसे सुना, जाकर के सुनीति से कह दिया, महारानी छोटी रानी तो घर आने से इनकार कर रही है, आप ही समझा लो जाकर। इधर जैसे इतने शब्द सुने हैं तो लिखा तो मैंने यहाँ तक देखा कि महाराज बड़ी रानी वहां से भागी और जाकर के छोटी रानी के पैरों पर पड़ गई और जवाब दिया, बहन मैंने अपने स्वामी का विवाह इसलिए नहीं कराया कि घर में कोई कलेश हो, कोई दुख हो। मैंने शादी जो कराई है एक बेटा नहीं था। आप घर के अंदर चलो, जाओ, ये आश्वासन दे रही हूँ, घर में जो भी कारोबार होगा मैं स्वयं करूंगी, और जब तेरे कोई पुत्र तन पैदा हो जाएगा ना तो तेरे बालक का लालन पालन भी मैं ही करूंगी, बल्कि तुम घर के अंदर चलो। छोटी रानी ने जवाब दिया, देख
देख लिया? बूढ़ी बिल्ली भगते मन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, मैं तुझे बालक दूंगी खिलाने के लिए। अरे तू क्या जाने क्या होती है माँ की ममता, और मैंने अपना बालक अगर तुझे दे दिया तो तू क्या करेगी? आज अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई रानी बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू कहीं घोंटे खाई जावेगी। सुरुचि ने कहा अगर तेरे कोई बालक पैदा हुआ होता तो तुझे पता होता कि माँ की ममता होती क्या है, और तूने किसी बालक को जन्म ही नहीं दिया, तू भला मेरे बालक को खिलाएगी? ममता सुरुचि ने सुनीति से कहा कि जिसने ना की गुरु की संगति अब ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जाके ना गई हुई पैर बिमाई वो पीर पराई क्या जवाब दिया है सुरुचि ने कहा है सुनीति से महारानी बात जो कह रही हो हम आपकी बात मानती हूँ, मगर जिसने कभी महाराज छाछ ना देखी हो दूध मलाई अगर उसे दे दिया जाए तो उसका स्वाद क्या जान सकता है? अगर घर के लोग तुमसे संतुष्ट नहीं है तो ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है। एक कवि कहता है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई पूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं
फर्जी है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल का नहीं आपसे बड़ी कर जग में कोई पूजा नहीं जाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल का नहीं दुखाना। याद रखना भैया, माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और चाहे घर पे रहे चाहे बालक विदेशों में रहे, लेकिन माँ अपने बेटे के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं लाती है ये बेटा मेरा नहीं है। माँ से दूर रहे या माँ के पास रहे, लेकिन माँ हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे को अपने प्राणों से भी बढ़ के मानती। ध्यान रखना भैया, क्या होती है माँ की ममता। माँ बाप से बड़ी कर पूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं खाना। याद रखना, उनके दिलों से पूछो, उनके कलेजों पे हाथ रखो जिनकी माँ और पिता नहीं है, संसार से विदा होकर के चले गए। वो बेटा जीवित तो रहता है लेकिन एक मुर्दे के समान। समय समय पर अपनी माँ की कितनी याद आती है। जब कोई दूसरा अपने माँ के साथ चलता है, सेवा करता है, तो उस वक्त उसके दिल से पूछो अपनी माँ की कितनी याद आती है। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई नहीं है पूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई नहीं है पूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। फल फर्जी है तुझ फल मांगा, तेरा फर्जी है कर्ज चुकाना, इसलिए तुझे जन्म दिया रे उसी का नहीं रुकाना। याद रखना भैया, माँ बाप की जीवन भर सेवा करना, फिर भी इनका इतना बड़ा ऋण है जो कभी आप चुका नहीं सकते हो। ध्यान उसी बिन पर रखते, उसी से अपनी आजीविका का निर्माण करना। अगर इन बातों में मंजूर हो तो ठीक है, वरना तुमसे बहुत दूर है, ना हमारी कुर्बानी हो ना खानदान की हो। सुनीति ने जैसे ही देखा, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, गालों पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन में समाने लगे। आगे बढ़ करके उत्तानपाद को देखा, उत्तानपाद खड़े खड़े रो रहे हैं। जवाब दिया है उत्तानपाद ने, सुनीति सारी रात मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन एक बार तुमने अगर हमारी बात को मान लिया होता तो आज ये तुम काहे को देखने के लिए मिलता। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज तुम्हें एक बात नहीं पता है, अगर भगवान हमें सुखी देता तो क्या एक पुत्र नहीं दे देता। अरे हमारे नसीब में ये घर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं घर से जा रही हूँ। आज रानी ने वस्त्र आभूषणों को त्याग दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया और आज घर से निकल करके रानी आज खेतों पर चली है। देखिए समय को बदलते दादा कभी देर नहीं होती। एक बार पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती। एक दिन वो समय था कि हम हमारे दरवाजे पर दूसरे लोग पैसा उधार लेने के लिए आते थे,
लेकिन एक दिन भगवान ने वो समय बना दिया जो दूसरे के दरवाजे जाकर के हाथ फैलाने को मजबूर कर दिया। क्या है? एक समय। आज महारानी का मेलों में रहने वाली उस समय की ऐसी ठोकर लगी जो आज घर परिवार छूट गया और आज रानी घर से निकल करके चल दी। कहां? खेतों पर रहने के लिए। कभी कहता है कि सदा दिन के कसे और किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन के कसे किसी के न गुजरते देखे। हम लोगों की औकात क्या है? समय की बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महाज्ञानी तपस्वी राजा महाराजाओं पर पड़ गई। समय से कोई बच नहीं पाया। एक कवि कहता भैया, समय से महाराज कोई बच के निकल नहीं पाया। कहते हैं कि एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहा। हाँ, रानी एक महलों में रहने वाली और समय की ऐसी मार आ गई जो घर परिवार छोड़ करके आज जंगल में रहने के लिए उद्यत हुई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। दोनों रानियों ने जब गर्भ को धारण किया, 9 मास जब व्यतीत हुए तो बड़ी रानी के उदर से बड़े सुंदर से बालक ने जन्म लिया। और जब महाराज बड़ी रानी के उदर से बालक ने जन्म लिया तो कोई बधाई डालने वाला भी वहां पर नहीं था। और जब छोटी रानी के उदर से बालक ने जन्म लिया तो महाराज तान बात दान को लुटवा रहे हैं और दासियां सेवा में लगी हैं, लेकिन बड़ी रानी के यहाँ पर कोई बधाई डालने वाला भी नहीं था। ध्यान देना भैया, एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। पिता तो एक ही है, लेकिन संतानों में देखो कितना बड़ा अंतर आ चुका है। एक कवि ने तो बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है और लिखा है महाराज कि एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। क्यों? एक डाली जाए हवनों में, एक से जली नहीं।
दो डाली। वृक्ष तो एक ही है, लेकिन महाराज उन वृक्ष की डालियों में देखो तो अंतर इतना आ गया कि एक वृक्ष की डाली देखो तो वही डाली महाराज यज्ञ में जल रही है, एक वही वृक्ष की डाली देखो तो शमशान में जल रही है। आगे बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है। अरे एक पत्थरी में दो टुकड़े, परी किस्मती जुदा क्यों एक वन संकट जी बुझते एक सीढ़ी में कहते हैं कि महाराज एक पत्थर के दो टुकड़े, पत्थर तो एक ही है लेकिन टुकड़ों में इतना बड़ा अंतर आ गया कि एक वही पत्थर का टुकड़ा देखो तो भगवान शंकर की मूर्ति बनकर के पूज रहा है, जो हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और एक वही पत्थर का टुकड़ा देखो तो सीढ़ियों में लगा है, जो हजारों लोग जाते हजारों लोग आते। आगे क्या लिखा, भैया वो तानपाद के घर में जिस समय सूर्य जी के आंगन में बालक ने जन्म लिया तो महाराज दाना को लुटवा रहे हैं, लेकिन सुनीति के उधर से जब बालक ने जन्म लिया तो वहां कोई बधाई डालने वाला भी नहीं आया। नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े बेटे का नाम रखवा दिया ध्रुव और छोटे बेटे का नाम उत्तम। ध्रुव उत्तम किस्मत के अनुसार दोनों घर में बड़े हुए, लेकिन माताओं में तो इतना बड़ा प्रेम नहीं था, लेकिन भाई भाई में इतना बड़ा प्रेम है कि छोटा भैया अपने बड़े भैया के बगैर एक मिनट के लिए भी अपने भैया को आंखों से ओझल नहीं करता है। एक बार ये उत्तम ने जवाब दिया ध्रुव भैया, अरे भैया ऐसा करो पिता के दरबार में खेलने के लिए चलते। कलाई को पकड़ा और पिता के दरबार में पहुंच गए। उत्तानपाद ने जैसे ही देखा दोनों बालकों को निहार करके हृदय गदगद हो गया, मन में विचार किया वाह जी वाह, अरे एक दिन मेरा वो समय था कि मेरे एक बेटा भी नहीं था, आज देखिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो आज मेरे आंगन में दो दो बेटों ने जन्म लिया। अरे मैंने उत्तम को तो रोजीना गोदी लिया, अभी तक मैंने ध्रुव को गोदी नहीं लिया। आगे बढ़कर के महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही गोदी में बिठाया तो वहां एक नीच बुद्धि का इंसान बैठा था दरबार के बीच में। नीच बुद्धि का कौन? चुगला। के चुगला चूकती है नहीं, बस गाय कहो रोए और घर घर फूट कराती है वो करे एक से। याद रखना भैया, चुगला अगर अपनी सी पर आ जाए तो ये कभी किसी को चूकता नहीं, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। और पहले चुगला एक हुआ करते थे गांव में, और आज की स्थिति वो है कि घर घर चुगला बस गई है और सत्यानाश कर दिया चुगलों ने। कहते हैं कि महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि बंदर अपने कूदते कूदते कभी डाली को छोड़ सकता है, और नट अपनी कला को खेलते खेलते कभी चूक सकता है, और अगर चुगला अपनी सी पर आ जाए तो भाई भाई में दरारें करके छोड़ता है। और ऐसा नहीं कि चुगलों पर गालियां ना पड़ती हो, इन पे इतनी गालियां पड़ती हैं लेकिन फिर भी इनको कोई लाज शर्म नहीं रहती है। चुगली की थी रानी कैकई से मंत्रा ने, तो पहले मंत्रा को रानी कैकई ने
गालियों से संबोधित किया। जब बात किया ए गर्भोड़ी, तो हमारे यहाँ और हमारे घर में वो भी बिगड़ना रही है, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य। अरे भरत अगर मेरा बेटा है तो राम भी मेरा बेटा है, ये काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंत्रा ने ये धारणा रख ली थी कि मुझे राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। इतनी गालियां पड़ी मंत्रा, लेकिन नहीं मानी। अंत में वही हुआ कि राम को वनवास जाना ही पड़ा। तो याद रखना भैया, आदत करने वाले अपनी आदत को कभी नहीं भूलते। अब बिल्ली से जाकर तो चूहा खाना बंद कर दे तो वो तो खाएगी, उसकी पुरानी आदत है। कुत्ते को पाल करके कितना भी रखना, और जब भी एक दिन तुम उसे छोड़ोगे तो कहीं भी मांस का टुकड़ा पड़ा होगा तो उसकी पुरानी आदत है मांस के टुकड़े को झपट के पकड़ेगा। क्योंकि आदत करने वाले अपनी आदत में कभी सुधार नहीं लाते हैं, वो आदत से ही मजबूर है तो भगवान वाला उनसे बड़े दूर रहते हैं। एक कवि कहता है कि चुगला से मन की बात कहो तो चुगला कबहू नहीं चूके, अंधे से बेसिया गुथवैयो लल्ला की प्यारा। रखना भैया, चुगला अगर अपनी सी पर आ जाए तो सगे भाई को भी नहीं चूकता है। आज वो उसे अच्छा नहीं लगा, जा करके सुरुचि से कह दिया महारानी तुम तो घर में बैठी हो, अरे 100 का बालक महाराज की गोदी में खेल रहा है। सुरुचि वहां से भागी, जा करके जैसे ही देखा है तो बेटा ध्रुव की कलाई को पकड़ा, जमीन पर धक्का दिया, तमाचा दिया। जवाब दिया कभी तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई तो आज तू महाराज की गोदी में बैठ गया। अगर तू पहले तो तू तपस्या कर, पहले तू तपस्या कर, भक्ति कर, और उसके बाद हमारी कोख से जन्म ले, उसके बाद तुझे ये गोदी प्राप्त होगी। वैसे महाराज कहीं तक तो सुरुचि ने ठीक बात कही, तपस्या कर, ठीक है। अगर कोई रास्ता बता रहा है तपस्या का, भक्ति का, तो ठीक है, अच्छा वो हमारा गुरु हो गया। लेकिन उसके बाद कह दिया कि उसके बाद हमारे उधर से जन्म ले, और जब हम तपस्या करेंगे और जब हम गर्भ में पहुंच जाएंगे तो गर्भ में तो बालक जब पहुंचता है तो गर्भ में तो जब पहुंचता है तो महाराज नरक में पहुंच जाता है। तो बातों में नरक में निवास करना पड़ेगा, तो हम नरक में क्यों पहुंचेंगे? तो कहीं
कहीं तक तो श्री जी ने बात ठीक कही, तपस्या कर, उसके बाद भक्ति कर, उसके बाद मेरे दर से जन्म ले, उसके बाद राजा की गोदी में बैठना। लाला के आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, नन्हे नन्हे हाथों से आंसुओं को पहुंच लिया बेटा ध्रुव ने, और जाकर के अपनी मैया सुनीति के पास जा पहुंचे। मैया ने रोता हुआ बिलखता हुआ बालक को देखा, भाग करके अपने छौना को अपनी गोदी में बिठा लिया। जवाब दिया, ध्रुव तुम रोए क्यों? जवाब दिया, माँ रोने का कारण मत पूछो, हमें सिर्फ ये बता दो हमारे पिताजी कहाँ हैं? मैया ने देखा, वाजी वाह, ध्रुव बड़े क्रोध में लग रहे हैं। तो मैया ने जवाब दिया, ध्रुव पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ ध्रुव, पहले शांत होकर के बताओ क्या बात है। जवाब दिया, माँ कोई बात नहीं, हमें एक बात बता दो, हमारे पिताजी हैं तो हैं कहाँ? अब मैया बड़ी हैरान है कि ध्रुव शांति में नहीं आ रहे हैं। और याद रखना भैया, कहते हैं कि मनुष्य का असली गहना है शांति, और अगर क्रोध में मनुष्य ज्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए भी अगर क्रोध कर ले तो उसका जीना आराम हो जाएगा। फिर भी यही सोचेगा किसी भी तरीके से मुझे शांति आए, शांति आए। जैसे मछली को पानी से निकाल देते हैं तो मछली प्राणों को त्याग देती है, क्योंकि मछली का जीवन तो पानी है। इसी तरीके से महाराज मनुष्य का असली स्वरूप एक शांति है, क्रोध में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता है। तो आज सुनीति देख रही है, जवाब दिया, मन में विचार कर रही हैं कि आज ध्रुव बड़े परेशान हैं और शांति आए कैसे। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी तेजी से हम लोगों को जब बुखार भी आ जाता है तो उस वक्त अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देते, जबकि इंजेक्शन वो ठीक करने का ही है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन नहीं देते। पहले कहते हैं भैया इनके सर पे पानी डालो, है ना, पहले इनको ठंडा करो, उसके बाद इंजेक्शन देंगे, क्योंकि शांति सबको मिलनी चाहिए। तो पहले माँ ने ध्रुव से कहा है, बेटा पहले शांति में आइए और शांत होकर के हमें एक बात बताओ, तुमसे किसने क्या कहा है? क्या दोनों भैया आपस में झगड़ गए या पिता ने कुछ कह दिया? आखिर बात है तो है क्या? तो ध्रुव ने जवाब दिया, माँ अगर ये बात पूछना चाहती हो तो भैया मैं पिता के दरबार में तो खेलने के लिए गया था, मगर पिता ने देखा तो मुझे पिता ने सम्मान दिया, अपनी गोदी में बिठाया, लेकिन मौसी ने जब देखा तो मुझे जमीन पे धक्का दे दिया। माँ अब मुझे एक बात बता दे माँ, कि हमारे पिता हैं तो हैं का, अगर वो मेरे पिता होते तो मौसी ने धक्का मुझे जरूर दे दिया था, अगर वो मेरे सच्चे पिता होते तो पुनः मुझे अपनी गोदी में बैठा लेते। वो मेरे पिता नहीं है, पिताजी हमारे ऐसे ही देखते रहे, मैया में जमीन पे पड़ा पड़ा रोता रहा, लेकिन पिता के मुख से एक ऐसा भी शब्द नहीं निकला जो मुझे बुला लेते। अब माँ मौसी ने ये भी कह दिया कि तू पहले तपस्या कर, उसके बाद भक्ति कर, उसके बाद हमारी कोख से जन्म ले, उसके बाद तुझे ये महाराज की गोदी प्राप्त होगी। तो सुनीति ने जैसे ही सुना जवाब दिया, बेटा मानते तुम्हारी मौसी ने कहा है ठीक है। जवाब दिया, बेटा अच्छा कहा कि तपस्या कर, भक्ति कर। आज मैया ने वो बात छोड़ दी जो कहा है माँ ने कि हमारी कोख से जन्म ले। मैया ने उस बात को तो वही कट ऑफ किया और वो ही कट उठा लिए जो बेटा ने कहा कि पहले भक्ति कर उसके बाद तपस्या कर। तो जवाब दिया, बेटा वो तो तुम्हारी गुरु हो गई माँ। अरे मौसी ने कहा वो अच्छा कहा कि पहले तपस्या करो, ये तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं होती है ध्रुव, तो भगवान की तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और जो संसार के पिता हैं वो तुम्हारे पिता रहेंगे। अरे ये तो पिता एक नकली पिता है तुम्हारा बेटा, और हो सके तो इस पिता की याद छोड़ दे, और हो सके तो परम पिता परमात्मा की याद कर। क्या संस्कार है सुनीति के। और आज की माताएं, आज की माताएं ऐसी हैं, संस्कार क्या देती है अपनी संतान को। किसी के घर से औलाद की कोई वस्तु भी उठा लाए तो मैया उसे डांटती नहीं है, कहती है लाला अगर उठा लाए तो चुपके से रख आओ, कौन कौन किसी की भनक न लगवाए। ये संस्कार है। और आज की डेट में माताओं को ज्यादा शौक रहा ही नहीं कि रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, अपने शरीर के अलावा इनके पास कोई दूसरा शौक नहीं है।
और यहाँ की बात नहीं कह रहे, एमपी के लोग तो बड़े बढ़िया है। मैंने घर घर में जाकर के देख लिया, 3 दिन में ही मैंने सब कुछ देख लिया। और महाराज मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि अंदर घर में देखो घुस कर के तो 10-10 दिन के बर्तन पड़े हैं, कोई चिंता नहीं। और अंदर घुस के देखो तो 20-20 दिन हो गए, झाड़ू नहीं लगा, कोई चिंता नहीं। और आगे बढ़ कर के देखो तो दूध की हड़ियन गाय देख ले तो कुत्ता कबड्डी खेल रहा, कोई चिंता नहीं। और बच्चन गाय देख ले तो मोमबत्ती की फैक्ट्रियां चल रही, कोई चिंता नहीं। और अम्मा गाय देख ले तो जैसे लग रही श्रीदेवी। बड़ा परिवर्तन आ चुका है, याद रखना भैया। वैसे खैर एमपी की जहां तक प्रशंसा की जाए वो हमारे शब्दों में भाव नहीं है, बुद्धव नहीं है जो आप लोगों की प्रशंसा कर सकूं। जहां तक है बात तक कमी है, आप लोगों के रहन सहन से, कथा से लेकर के हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 दिन हो गए, हमने ये नहीं समझा कि हम घर पे या फिर हम अपनी यूपी में रह रहे या फिर एमपी में। आप लोग वो प्यार दुलार दे रहे हो तो आशा करते हैं ऐसा ही हमें सम्मान में आप लोगों का सम्मान पाते हूँ और यही चल करके धर्म पे अपना नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज से नीति कि बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, तू जा संग में दुआ हमारी है। चले जाओ लाला, अगर इस माँ के आंखों से आंसू निकल गए तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, तुम कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। आंसू निकलने से पहले इस घर से निकल के चले जाओ ध्रुव। धन्य इस माँ को आदि पुत्र पति चुभती सोई, राम भक्ति पुत्री रखना भैया। सुनीति ने जवाब दिया ध्रुव, अरे माँ के आंसू निकलने से पहले तुम घर को त्याग करके चले जाओ ध्रुव, तुम भगवान की तपस्या करना और बात तक होगा कि भगवान की तपस्या करने के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। उसके बाद ध्रुव हो सकता है तुम्हें भगवान की गोदी भी प्राप्त हो जाए। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के चरणों को स्पर्श किया और एक बात कही है, माँ मैं जा तो रहा हूं लेकिन माँ इस लाला की कभी याद मत करना, और जीवन में अगर मेरा ये जीवन रहा तो दोबारा से दर्शन माँ फिर होंगे, और अगर मेरा जीवन ही नहीं रहा तो यही जान लेना मेरी कोख में पत्थर ही पड़ गए, मैंने किसी को जन्म ही नहीं दिया था। आज ध्रुव ने मैया के चरणों को स्पर्श किया, मैया पई बैठ जाती है और आज ध्रुव की याद करके माँ रोने लगती है। और आज ध्रुव वहां से भाग दिए और रोता हुआ लाला चला कि घर बिलकती छोड़ी माती, आज माती अपनी भाग चलो है यादारी।
भैया आज ध्रुव ने माँ की ओर मुड़ करके नहीं देखा, आज लाला घर से निकल के चल दिया। और जैसे ही उत्तानपाद को खबर लगी कि ध्रुव आज घर छोड़ करके चले गए, तो आदेश कर दिया कि ध्रुव से जाकर के कह दो ध्रुव पुनः घर के लिए लौट आए। आज से ध्रुव की माँ को जहाँ जौ की रोटी मिल रही थी, आज से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। जाकर के ध्रुव से कहा, रे ध्रुव भैया, अरे घर के लिए लौट चलो, तुम्हारे पिता का आदेश है, तुम्हारी माँ को आज से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। ध्रुव मन ही मन में विचार करने लगे, बारे परमात्मा, अभी तो हम तेरे लिए घर से ही निकले थे, अगर हमारी माँ को अभी से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलने लगी है तो मुझे तेरे दर्शन तो अवश्य होंगे। जवाब दिया, भैया चले जा, अरे जाकर के पिता से कह देना मैं कोई नाराज होके थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, ये तो सबका धर्म है, कौन तपस्या करे, अरे मैं तो भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। लौटा दिया, साफ साफ कह दिया कि ध्रुव घर आने से इनकार कर रहे हैं। और उत्तानपाद ने जवाब दिया, जाकर के ध्रुव से कह दो आज से ध्रुव का आधा राज्य है। आवाज लगा दी, ध्रुव भैया घर के लिए लौट चला, तुम्हारे माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी और तुम्हारे लिए आधा राज्य है, तुम्हारे पिता का ये आदेश है। ध्रुव ने जवाब दिया, वारे भगवान, तेरे नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी तासीर है, कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी सामर्थ है, जो हम घर से थोड़ी दूर निकल पाए, माँ के लिए शुद्ध गेहूं की रोटी और हमारे लिए आधा राज मिलने लगा है, तो मुझे तेरे दर्शन तो अवश्य होंगे। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने भगवान पिता की मैं गोदी भी प्राप्त कर सकता हूँ। आगे बढ़कर के ध्रुव ने सबको समझाया, जवाब दिया, भैया मुझे जाने दो, छोड़ दिया। आज ध्रुव जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, देवर्षि नारद ने ध्रुव को देखा, 5 वर्ष की अवस्था है। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, इस तरीके से तुम भागते हुए जा रहे हो, इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर रहते, तुम्हारा भक्षण कर देंगे, लाला लौट जाओ। ध्रुव ने जवाब दिया, बाबा मैं लौटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। नारद हंसने लगे, जवाब दिया, वाह जी वाह,